Hi, in this video, I'm going to teach you should, S-H-O-U-L-D, should. I'll be teaching how to use should in the right way so that you can speak English correctly. तो without a further ado, आइए शुरू करते हैं। पहले should को हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में यूज करते हैं और पास्ट में कैसे आप should को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रेजेंट के अंदर में एक्टिव वॉइस में अगर should को यूज करना है तो पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट, फिर आप should का यूज करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो ये एक्टिव वॉइस के एग्जांपल्स थे। पैसिव वॉइस में पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, फिर शुड बी और थर्ड फॉर्म यूज करना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस पास्ट पार्टिसिपल। सेंटेंस बनेगा, ही शुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द क्लास, उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। यू शुड बी गिवन प्रमोशन, आपको प्रमोशन दिया जाना चाहिए। वी शुड बी कॉल्ड फॉर पार्टी, हमें पार्टी के लिए बुलाया जाना चाहिए। सो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ शुड इन प्रेजेंट, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अगर आपको पास्ट के लिए यूज करना हो तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? करना चाहिए था, यानी तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, आपको टाइम पे आना चाहिए था। सो चाहिए था इज द साइन ऑफ पास्ट। अब एक्टिव वॉइस में पास्ट के लिए व्हाट विल बी द रूल्स, व्हाट विल बी द सेंटेंस स्ट्रक्चर? पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर शुड हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मींस पास्ट पार्टिसिपल। एक्टिव वॉइस के अंदर में द सेंटेंस विल बी, यू शुड हैव कॉल्ड मी, तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था। यू शुड हैव वर्कड हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी। यू शुड हैव कम ऑन टाइम, में टाइम पर आना चाहिए था। दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉइस इन पास्ट। इन पैसिव वॉइस द सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी मींस रूल, पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, फिर शुड हैव बीन और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। जैसे he should have been caught, उसे पकड़ लिया जाना चाहिए था। he should have been fired, उसे नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए था। you should have been given salary on time, तुम्हें टाइम पर सैलरी दी जानी चाहिए थी। so this is the complete use of should. Watch the video once again and try to use these rules in your conversations. Practice. Write down the sentences and practice, practice, practice. Because सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनाएगी। तो प्रैक्टिस के लिए आप डोंट स्टेप बैक, प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि